Assalamu alaikum friends, welcome to my Facebook page. Inshallah, I'll upload here detailed videos chronologically on the history of English literature. Today we'll discuss about Anglo-Saxons or Old English literature, which is the first part in the series of history of English literature. Anglo-Saxons और Old English literature का duration जो था that was from 450 to 1066 AD. ब्रिटेन जो थी एक पीसफुल लैंड थी, फर्टाइल, और वहाँ के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स जो थे वो क्लेट्स थे। ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स जो थे वो क्लेट्स थे और पीसफुल लैंड इसलिए थी कि वहाँ पर ब्रिटेन पर कभी किसी ट्राइब ने अटैक या इन्वेड करने का कोई कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन रोमन्स आए, रोमन्स दे अटैक रिपीटेडली ऑन ब्रिटेन एंड इन 55 BC दे वर एबल टू इन्वेड ब्रिटेन। और ऐसा करने में वो कामयाब इसलिए हुए थे क्योंकि उनकी जो फोर्स थी वो बहुत पावरफुल थी। रोमन्स के पास जो फोर्स थी वो बहुत पावरफुल फोर्स थी। दे हैड डोमिनेंट मिलिट्री फोर्स। अब जाहिर है जब उन्होंने इन्वेड कर लिया तो क्लेट्स और रोमन्स जो थे वो साथ रहना शुरू हुए। जो उनकी को एग्जिस्टेंस थी वो बहुत पीसफुल थी। पीसफुल इसलिए थी कि जो रोमन्स जो थे ना वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। दे वर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैकिंग ट्राइब्स टू क्लेट्स। रोमन्स जब ब्रिटेन में आए तो अपने साथ उन्होंने जो मेजर चेंजेस वहाँ पे देखे गए वो ये थे कि वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेकर आए, डोमिनेंसी ऑफ लैटिन लैंग्वेज, एंड दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन कंस्ट्रक्टिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। ये तीन जो चेंजेस थे, बड़े चेंज वहाँ पे ऑब्ज़र्व हुए कि जो है क्रिश्चियनिटी ब्रिटेन में आई, डोमिनेंसी जो है वो लैटिन लैंग्वेज को मिल गई, और थर्ड ये था कि बहुत खूबसूरत जो है बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई उस टाइम में। लेकिन 407 में क्या हुआ कि रोमन्स को जो है ब्रिटेन छोड़ के जाना पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ? एक जर्मैनिक ट्राइब था विस्कोट्स, वो रोम पे अटैक कर रहा था। अब अपनी मदरलैंड को प्रोटेक्शन देने के लिए रोमन्स को जाना पड़ा। रोमन्स 407 में ब्रिटेन को छोड़कर चले गए। अब जो ब्रिटेन की जो लैंड थी ना और वहाँ के जो पीपल थे क्लेट्स, उनके ऊपर पिक्ट्स एंड स्कॉट्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पे वो इन्वेड करने लग गए। तो अब क्लेट्स को जो है एंजल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स ने हेल्पिंग हैंड दिया अपना। एज अ मर्सनरी वो ब्रिटेन में आए और 407 में, और पिक्ट्स और स्कॉट्स को वहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हुए। और उसके बाद जब पिक्ट्स और स्कॉट्स वहाँ को ब्रिटेन से निकालने में कामयाब होने के बाद ज्यूट्स वहाँ से चले गए। लेकिन एंजल्स और सैक्सन्स जो थे 450 AD में कम्प्लीटली इन्वेड कर गए ब्रिटेन पर, और उन्होंने वहाँ के जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे क्लेट्स कंपेल किया, दे कंपेल्ड देम टू मूव टूवर्ड्स माउंटेनियस एरियाज़, और वहाँ पे सेटल्ड हो गए एंग्लो सेक्सन्स। फिर 737 AD में वाइकिंग इन्वेजन हुआ। वाइकिंग्स ने जो है ब्रिटेन की काफ़ी ज़्यादा लैंड पे जो है इन्वेड कर लिया, कब्ज़ा कर लिया। तो किंग एल्फर्ड ने जो है क्या किया? किंग एल्फर्ड ने यूनाइट किया ऑल द किंगडम ऑफ साउथ ब्रिटेन। साउथ ब्रिटेन की किंगडम को यूनाइट किया टू फाइट अगेंस्ट वाइकिंग्स। अब यूनाइट करने के बाद फ़ाइट किया और वो सक्सेसफुल रहे उस फाइट में, वाइकिंग्स को वहाँ से भगा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? 1066 में नॉर्मन आए और नॉर्मन इन्वेजन हुआ। नॉर्मन्स और फ्रेंड्स ने जो है इंग्लैंड के साथ बैटल किया। द नेम ऑफ द बैटल इज़ कॉल्ड बैटल ऑफ हेस्टिंग। अब उस बैटल में जो है विलियम्स जो था, ड्यूक ऑफ फ्रांस जो था, विलियम्स फ्रांस के जो है ये ड्यूक थे, इन्होंने किंग हेरोल्ड को जो है चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद डिफ़ीट भी कर दिया, और डिफ़ीट जब किया तो जाहिर है नॉर्मन का वहाँ पे जो है ना उन्होंने वो कंकर कर लिया, और उसके बाद जो है दैट वाज द एंड ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब उसके बाद जो है हमारी करेक्टरिस्टिक्स जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की थी वो ये थी कि वो ओरल ट्रेडिशन था। वो ओरली जो है ना ट्रांसफ़र किया करते थे अपनी जो है सारी की सारी, और उसके बाद जो उनकी एलिट्रेटिव वर्ड्स हुआ करती थी। एलिट्रेटिव वर्ड्स मीन वर्ड्स बिगनिंग विद द सेम साउंड, ठीक है।
जो वर्सेस जो थी वो सेम साउंड्स के साथ स्टार्ट हुआ करती थी, और फिर इंटरनल राइम उसके अंदर पोइट्री के अंदर हुआ करता था। और इंटरनल राइम का मतलब होता है कि एक जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई एक ऐसा वर्ड यूज़ होगा जो हमारा लाइन के एंड में भी, लाइन के जो एंड में जो है वर्ड के साथ राइम करेगा। एंड फोर्थ वन वॉज कैनिंग्स। इसमें ये होता था कि कैनिंग्स का मतलब ऐसा होता है कि एक सिंपल थिंग को जो है ऐसे डिस्क्राइब, एल्यूसिव वे में डिस्क्राइब किया जाता है। किसी भी सिंपल थिंग को एल्यूसिव वे में हम जो है वो डिस्क्राइब